नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सेजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, आपकी बहुत कुंडली है, उसमें से लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करिए। सबसे पहली कुंडली होगी लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, फिर नवमांश, त्रिशांश, होरा, 16 प्रकार की कुंडली है। उसमें से लग्न कुंडली सबसे पहली होती है। अपने इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो भी कुंडली बनाते हैं अपने इंडियन कहीं भी, पहली लग्न कुंडली, उसमें पहले घर में अगर 9 लिखा होगा, 9 फिगर 9, तो 9वीं राशि है वो आपका लग्न है, ये मतलब है इसका। अगर 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। आपके कुंडली में जहां 9 लिखा है वहां चंद्र लिखा हो तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। सबसे पहली बात, लग्न धनु होगा तो ये वीडियो देखिएगा। अभी इसमें मैंने हेडिंग लिखा है, यू विल गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी एट योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इस महीने को मैं 2 हिस्से में अबाउट डिवाइड कर सकता हूं। 18 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक जो वक्त चलेगा आपका, जैसे 19 नवंबर तक का, ये रुके हुए काम आपके सब ऑन द वे होने लग जाएंगे। 17 अक्टूबर तक आपका जो काम धंधे का जो स्पीड है ये कहीं गड़बड़ाया हुआ है। थोड़ा अगर पीछे जाते हैं मगर, तो 20 जुलाई से लेके 17 अगस्त आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहे, आप दब गए, फाइनेंशियली बहुत दबे हुए थे आप। 20 जुलाई से 17 अगस्त, फिर 18 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक एक ऐसा टाइम रहा आपके लिए। 18 अगस्त से 13 सितंबर में किसी दोस्त की मदद से या तो चाचा की मदद से, और हो सकता है कोई आपकी ईश्वरी कृपा से, आप 18 अगस्त से 13 सितंबर में आपके हाथ में बहुत सारा पैसा भी आया। 14 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आप नया काम धंधे के लिए या तो काम को ग्रो करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो 14 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक आपकी कोशिशें कंटिन्यूस चालू है। 17 अक्टूबर तक कंटिन्यूस चालू रहेगी। 18 अक्टूबर से, इस महीने में 18 अक्टूबर से आपका काम एकदम उसके पिकअप में आ जाएगा। और ये 19 नवंबर तक आपका काम, जो पीछे कुछ प्रॉमिसेस आपकी हुई है, पहले पीछे आपने कुछ काफ़ी काम करने का कोशिश किया है, लगभग वो अप्रैल के बिगिनिंग में वो सबको अभी इस काम को आपके ग्रिप मिलने लग जाएगा। 18 अक्टूबर से ये समय 19 नवंबर तक अबाउट आपकी फेवर में रहेगा। 19 नवंबर तक मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी एट योर वर्क प्लेस में देख पा रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा देखिए, शुक्र 12वें में है पूरे महीने के दौरान। 12वां शुक्र है, मतलब आपका कार के पीछे खर्च हो सकता है, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई फीमेल फैशनेबल चीज है, मतलब बीवी के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने जाओ, उसमें खर्च होंगे। 10th हाउस आपका बहुत अच्छा पोजीशन में दिख रहा है। सूर्य, मंगल और बुध जैसा ग्रह, बुध अपने ही घर में है, मंगल का भी पोजीशन 10th हाउस में, सूर्य मंगल जैसा ग्रह। कोई भी जो क्रूर ग्रह है या पाप ग्रह है, जो गर्म प्रकृति के ग्रह है, सूर्य है, मंगल है, ऐसे ग्रह आपके 10th हाउस में, तो ये आपको इस महीने में न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पे दिखाएगा, देगा। वर्क प्लेस पर न्यू अपॉर्चुनिटी आप शायद ग्रैब कर चुके हैं, बट उसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से स्पीड जो नहीं मिल रही है, वो आपको 17 अक्टूबर के बाद, जैसे ही गुरु मार्गी होगा इस महीने में, देखिए गुरु आपका मार्गी हो रहा है, आपकी कुंडली का लग्नेश है। गुरु, शनि भी मार्गी हो रहा है 10 अक्टूबर से आपके 2nd हाउस में, बट गुरु भी मार्गी हो रहा है आपके धनस्थान में। 17 अक्टूबर से गुरु भी मार्गी हो जाएगा। वक्री था, वक्री का मतलब होता है पीछे जाता हुआ ग्रह, मतलब 12 डिग्री हो तो सब ग्रह 12 से 13, 14, 15 ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलना चाहिए लॉजिकल। राहु ऑलवेज उल्टा चलता है, वो बात अलग है, राहु ऑलवेज रेट्रो होता है। बाकी के ग्रह कभी कभी पीछे जाते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ पर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो पीछे जा रहे हैं, एक्चुअल हकीकत में पीछे नहीं जाते, बट अर्थ से दिखता हुआ जो चित्र है वो ये है। तो वक्री गुरु काम की गति को रोकते हैं। आपका लग्नेश है 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक, ऐसे 20 जून से 17 अक्टूबर तक आपके कुछ काम रुके हुए दिखाई दिए, और काफ़ी पैसे की शॉर्टेज में भी रहे आप 20 जुलाई से 17 अगस्त में। वहाँ से आप रास्ता करते करते आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जिस जगह पे है, इस महीने को आप 2 स्प्लिट में करें। अगर 17 अक्टूबर तक का टाइम
आपका संघर्ष कर्मस्थान पर चालू रहेगा। बट 17 अक्टूबर से जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएगा, 18 अक्टूबर आपका चित्र आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जॉब के लिए मैं समझता हूँ अगर ये गुड टाइम है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं कहीं भी, तो ये बेस्ट टाइम साबित होगा। मैं ज़्यादातर सेजिटेरियस लगने वालों को, कर्मस्थान में बुध की राशि है, तो प्रेजेंटली मैं आज के ज़माने में, मैं देखिए सेजिटेरियस है तो मैं रिलीजियस बहुत मानता हूँ। मंदिरों में जाना, ईश्वर के प्रति सरेंडर हो जाना, ये सब आप में कैरेक्टर होते हैं। और उसमें भी अगर जो लग्न में केतु वेतु जैसा ग्रह आ गया या लग्नेश केतु के साथ हो, तो काफ़ी आध्यात्मिक आदमी हो जाता है सेजिटेरियस लग्न में। ये महीना आपके लिए गुड टाइम है। कर्मस्थान में बुध की राशि है, मतलब टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में, ज़्यादातर मैं कमीशन के, मार्केटिंग के फील्ड में आप लोगों को जल्दी सक्सेस होते देखता हूँ। कर्मस्थान में बुध की राशि है, इसलिए बिजनेस करने के लिए अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। धनस्थान में शनि है, शनिवार को कीप अ फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। जब तक शनि धनस्थान में है आपके, 27 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में शनि बैठा है, तब तक पैसे की छोटी मोटी शॉर्टेज तो वो देता रहेगा। और उसने टांग पकड़ा है गुरु का, गुरु को बल देते रहिएगा, गुरु का स्टोन है तो पहनिएगा, और शनि का मंत्र करिएगा, शनिवार को हेल्प करिएगा पुअर पीपल को, इफ पॉसिबल है तो उपवास भी करिएगा शनिवार को। बिजनेस नया स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है 18 अक्टूबर के बाद का। हेल्थ के लिए मैं 23 और 24 अक्टूबर आपको केयरफुल रहने का सजेशन देता हूँ। कोई भी सिचुएशन है 23 और 24 अक्टूबर को थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट को मैं गुरु मंत्र का सजेशन इसके लिए देता हूँ क्योंकि विद्या का कारक है। देखिए, पंचम में दशम में अपनी जो आपका जो लेवल है एजुकेशनल, उसको आप मेंटेन कर पाएंगे, बट जो शिक्षा का कारक है गुरु, विद्या का कारक है, वो नीच राशि का। इसके लिए गुरु मंत्र करिएगा। आपका लग्नेश भी है, लग्नेश धनस्थान में गया है, इसका मतलब है आपके परिवार के लिए इस साल 2021 में आपको थैंक्सलेस जॉब करना पड़ेगा। मतलब आपके परिवार का आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश आप करेंगे, बट वहाँ से थैंक्स मिलने वाला नहीं है। आपके पीछे आपकी बुराई चालू रहेगी, ये संभावना ज़्यादा है क्योंकि लग्नेश नीचे राशि का हुआ है धनस्थान में। मतलब जो भी करोगे उसकी वजह से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप आपके परिवार के डेफिनेटली हीरो है, ऐसा काम आपने किया है, बट उसको पब्लिक में नहीं ला पाएंगे, वो टाइप का काम हुआ है आपका। स्टूडेंट के लिए मैंने गुरु मंत्र, इसके लिए कोई भी आप गुरु स्टूडेंट है या स्टूडेंट नहीं भी हो, गुरु धनस्थान में नीचे राशि का हुआ है, गुरु को बल दीजिएगा। गुरु का स्टोन पहनना चाहिए आपको, फॉर एवर, जिंदगी भर पहनना चाहिए। अनलेस 6, 8, 12 में गुरु है तो नहीं, अदरवाइज आपको गुरु का स्टोन पहनना चाहिए। गुरु का स्टोन महंगा मिलता है, केले का झाड़ होता है, बनाना ट्री, उसकी जड़ है यानी कि मूल है, उसका रूट, स्क्वायर टुकड़ा काट के गले में पहन सकते हो, वो भी गुरु की ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो गुरु आपके धनस्थान में है, पैसा नहीं आ रहा है, ये करने से लाभदायक होगा। गुरु का स्टोन पहनने से भी लाभदायक हो सकता है, केले का झाड़ पहनने से भी। प्यार करते हैं उनके लिए 18, 19 और 20 तारीख बेस्ट है। मैं ज़्यादातर सेजिटेरियस लग्न को देखता हूँ, थोड़े ब्रह्मचर्य को फॉलो करना, रिलीजन को मानना, स्त्री के प्रति ऐसा जो पागलपन जैसा व्यवहार ज़्यादातर मैंने नहीं देखा है। सेजिटेरियस बहुत रेपुटेशन में ही चलते हैं, तो ये मैं फिर भी आपको 18, 19, 20 तारीख बेस्ट बताता हूँ। मतलब बड़ी मैच्योर लड़कियां पसंद करता है उसको, आपका सेजिटेरियस का ये आदत है। मैरिज के लिए अभी कोई चांस नहीं है, नवंबर तक रुकना है। अगर आपका अभी मैरिज डिसाइड हो भी जाता है तो विवाह नवंबर के बाद में सजेशन इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि गुरु तृतीय में जाएगा, सप्तम को देखेगा, 5वीं दृष्टि, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर के बाद ही विवाह करो तो अच्छा है। अगर आपका डिसाइड हुआ हो तो बात अलग है, बाकी संभावना इसमें कम है। लग्न धनस्थान में परिवार आपका इस बार बड़ा भी होगा। मैंने बोला ऐसा थैंक्सलेस काम, आपने जो कुछ अच्छा काम किया अपने परिवार के लिए, कुछ चीज़ें आपने 2021 में लेट गो भी किया, उसका थैंक्स आपको नहीं मिला है। आपकी इस महीने में देखिए 6 तारीख अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इस महीने में सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर को कन्या राशि में सूर्य और चंद्र की आपके कर्मस्थान में युति होगी। ये अमावस हुआ है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा।
सर्वपित्री अमावस्या ज्यादातर देखिए जिन लोगों की कुंडली में राहु की समस्या हो, राहु जैसे 4th हाउस में हो तो घर नहीं बनता, अष्टम में है तो ऐसी बीमारियां देता है कि जो आपके समझ में नहीं आता। जैसे 6 में हो तो भी कंफ्यूजिंग तो करेगा ही, अष्टम में है तो आपको ऐसी बीमारी देगा जैसे पाइल जैसा बीमारी है या फिस्टूल्स है या जो खराब जो गुप्त अंग से रिलेटेड बीमारियां हैं ये सब अष्टम स्थान का राहु देता है। अष्टम स्थान में से राहु जा रहा है, 12वें स्थान में से राहु होगा, जन्म का 12वें स्थान में राहु है, चतुर्थ में है, अष्टम में है, 12वें में है, तो ये कुछ न कुछ समस्या देगा। जैसे पंचम में राहु है, संतान स्थान में राहु है, तो संतान से शिकायत रहेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बेहतर जल में नारियल बहाने से राहु की नेगेटिविटी कम होती है, नारियल का दान करने से राहु की नेगेटिविटी कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा करते हो तो लाभदायक रहेगा। मंगल कर्म स्थान में है, ये आपको मंगल और सूर्य मंगल अंगारक योग हुआ है आपके कर्म स्थान में, और 8 अक्टूबर को कन्या राशि में ही सूर्य मंगल का योग हुआ है। 8 अगस्त को सूर्य मंगल का युति हुआ है कन्या राशि, यानी कि ये दिन आपके काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होगा। सूर्य मंगल का युति फायदेमंद रहता है। जैसे कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना पड़े, आदमी से मिलना हो, 8 अक्टूबर में मानता हूँ अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। चंद्र शुक्र का युति है 10 अक्टूबर को 12वें स्थान में। ये दिन एक्सपेंसिव रहेगा, एक बात समझ लो, कोई भी फैशनेबल चीज खरीदने में जाओगे और वहां खर्च करोगे 8-10 अक्टूबर। तो ये 2 चीज हुआ। मैरिज के लिए मैंने बताया कोई चांस नहीं है। मंगल ट्रांजिट का मंगल अच्छा है, बट अगर जिनका जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, 4, 8, 12 में है पर्टिकुलरली मंगल, प्रॉपर्टी के केसेस से रिलेटेड कोई परेशान है आप, मंगल जन्म का केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, अंगारक योग बना है, राहु मंगल का अंगारक योग बना है, तो 9 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को संकष्टी है, 23 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी। इन दिनों में ये सूद पक्ष की चतुर्थी है, ये वध पक्ष की चतुर्थी है 23 अक्टूबर। उपवास करेंगे तो अच्छा है इस दिन में, तो आप पर मंगल की नेगेटिविटी कम हो जाए। समझो लग्न में मंगल है तो बात बहुत एग्रेशन देता है, आदमी बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व होता है, एग्रेशन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जीवन में शांति नहीं मिलती। चतुर्थ में मंगल सबसे खराब माना जाता है, जरा भी जीवन में शांति लेने नहीं देता, प्रॉपर्टी बनाने नहीं देता। तो 9 और 23 अक्टूबर को संकष्टी के दिन अगर आप उपवास करते हो ये 2 दिन और गणपति की साधना करते हो तो आपको मंगल का जो नेगेटिविटी है उसमें से रिलीफ मिलेगा। प्रदोष का जो व्रत है 4 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की तारीख है, अगर आप शिव पूजा करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट दिन रहेगा, 4 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। अभी इस महीने के लिए मैंने जो केयरफुल रहने का दिन बोला है, जैसे 1 और 2 अक्टूबर मैंने बोला है, 8वां गुरु है, 8वां चंद्र है, सॉरी, ट्रांजिट का चंद्र अष्टम स्थान से जाएगा, यानी कि आप थोड़े मानसिक तनाव में रहेंगे। 9 और 10 अक्टूबर आपके लिए इस महीने का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे मानसिक आपका टेम्पर गंवाने वाला दिन है। अष्टमी भले 12 में विपरीत राजयोग है ऐसा बोला जाए तो, बट आपकी हालत ये टेंशन में डाल देगा आपको 9 और 10 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर के दिन आपके लिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला है। जन ट्रांजिट का राहु चंद्र का युति भी होगा, यानी कि बीमारी एक होगी, ट्रीटमेंट दूसरा चल सकता है, तो कोई कंफ्यूजन का दिन है 23 और 24 अक्टूबर। आई सेड केयरफुल फॉर द हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और 28-29 तारीख को 8वां चंद्र है, ये मानसिक तनाव देगा। अभी ये दिनों में अगर आप शिव मंदिर हो, घर के पास हो, शिव को जलाभिषेक करते हो और फिर आपके वर्क प्लेस पर जाते हो तो ये ठीक रहेगा। इन शॉर्ट ये दिन शिव उपासना करते हो, क्योंकि चंद्र का ये नेगेटिव डे है, यानी कि ये मानसिक तनाव के दिन है। ये 8 दिन है 31 दिन में से। इन दिनों में अगर आपको पता है कोई स्ट्रेसफुल है ही सामने से मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। इस महीने में नवरात्रि है देखिए, और मैं सेजिटेरियस लग्न को ज़्यादातर मैं देखता हूँ गुरु के भक्त होते हैं, अधिकतर मैंने गुरु कृपा से आगे बढ़ते हुए देखे हैं। गुरु कृपा मतलब पर्सनली कोई गुरु के बहुत पक्के चेले होते हैं। सेजिटेरियस लग्न को मैंने देखा है। दूसरे धर्म के कभी कोई स्थल में कभी सेजिटेरियस लग्न को हमेशा सजेशन देते हैं हम लोग कि नहीं जाए तो अच्छा है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ दूसरे धर्म के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और कभी दूसरे धर्म के मंदिरों में, कभी कभी तो मैंने धर्म बदलते भी सेजिटेरियस को इसके लिए देखा है
दूसरे धर्म के, दे आर यू आर द फेवरेट पीपल ऑफ अ रिलीजन, धर्म के, अध्यात्म के आप सबसे प्रिय व्यक्तित्व है। तो मैंने बहुत बार भगवान बदलते भी देखा है सेजिटेरियस, सच बोलता हूँ। मैंने हर 5-10 साल से उनकी जो वो पूजा करने की जो जगह है उनको भी बदलते हुए देखता हूँ। तो मैं सजेशन देता हूँ, स्टिक रहिएगा एक ही जगह पे, अपने ही देवस्थान पर जाते रहिएगा। इस महीने में 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी और 15 अक्टूबर को दशहरा। जो माता जी की पूजा करते हैं, जनरली मैं सेजिटेरियस को बहुत कम देखता हूँ, फिर भी अगर जो माता जी के भक्त तो होते ही, कुल देवी की पूजा करने के लिए नवरात्रि प्रारंभ है दशहरा का। माता जी की पूजा करने के लिए ये दिन का बड़ा महत्व है। नवरात्रि में बहुत सारी साधनाएं करी जाती हैं माता जी की, पर्टिकुलरली फीमेल गॉडेसेस की साधना करने के लिए नवरात्रि के दिन शुभ माने जाते हैं। और देखिए, आपका लग्न इस धनस्थान में नीच राशि का हुआ है। श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा, लगभग 300-350 रुपये का मार्केट में मिलता है। कोई सोना चांदी की दुकान में भी मिलेगा श्री यंत्र। श्री यंत्र घर पे लेके आइएगा और श्री सूक्त इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। 15 श्लोक श्री सूक्त के डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दरिद्र नाशक है। नवरात्रि में अगर आप करते हो, नवरात्रि में, दिवाली में करते हो तो बहुत लाभदायक रहेगा। लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो साथ में लेके आके रख दीजिएगा, या तो वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री सूक्त के 15 श्लोक है। देखिए, इसका पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्यम वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। ये स्तुतियाँ है लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी को आह्वान है। और इसका 15वां श्लोक है, ओम ये शुचि प्रयुक्त भूतवा जुहाद्या जो मन वम श्री सूक्त पंचदश काम सतत जपित। 15वां श्लोक है ये। 15 श्लोक को कंटिन्यू करने से लक्ष्मी धीरे धीरे आपके घर वास करेगा। लक्ष्मी का कृपा आप पर होगा। आपका धनस्थान में नीच राशि का ग्रह है, शनि भी है, पैसे की शॉर्टेज है। अगर आप अगर नहीं कर सकते, आपके वाइफ करेंगे तो भी चलेगा। घर में लक्ष्मी का नवरात्रि में जितना ज़्यादा मंत्र हो सके वो करिएगा श्री सूक्त का। अब श्री सूक्त का हवन भी कर सकते हो। हर एक ऋचा जहाँ खत्म होती है, जहाँ 15 ऋचा है, चम्मच से घी डालकर छोटा सा हवन जैसा ला के करिएगा। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइएगा। और ये 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ये है नवरात्रि। कन्या भोजन कराइएगा। जैसे सप्तमी अष्टमी के दिन लड़कियों को, छोटी छोटी 10 साल की लड़कियों को घर पे बुलाइए और भोजन करवाइए। यथाशक्ति गिफ्ट करिए, चूड़िया, बिंदिया, नेल पॉलिश, मेहंदी के कोन, ऐसे जो श्रृंगार के सामान हैं। शॉर्ट स्कूल बैग भी दे सकते हो, क्योंकि आपका लग्नेश गुरु है तो आप हेल्प कर सकते हैं। पुअर स्टूडेंट को हेल्प करोगे तो भी गुरु कृपा आती है। ज़्यादातर मैं आप जैसे लोगों को, सेजिटेरियस को सात्विक जीवन जीते ज़्यादातर देखता हूँ। और प्रदोष का भी मैंने बताया आपको, प्रदोष का 4 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। इस महीने में एक बहुत कमाल का चीज आ रहा है। 28 अक्टूबर पूरा दिन गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा, यानी कि गुरुवार तो है ही और चंद्र पुष्य नक्षत्र में। अब पुष्य नक्षत्र का एक खूबी ऐसा है, कर्क राशि का नक्षत्र है, मतलब उसमें माँ के कैरेक्टर तो हो गए, कर्क राशि में है, गुरुवार है, तो ये पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि, माँ के कैरेक्टर, पुष्य नक्षत्र का शेप देखो तो गाय के आंचल जैसा है। मतलब ये पालता है, पोसता है, जिसको जो भी चीज़ दे दो उसको वो पालता है, पोसता है। ऐसा प्रेडिक्शन में ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये पुष्य नक्षत्र के पास ये खूबी है। हिंदुस्तानी आदमी जब भी अमीर होता तो गोल्ड खरीदता है, ये उसका पहला कैरेक्टर है। इंडियन आदमी कोई भी देखिए आप, जब भी वो अमीर हो जाए गोल्ड खरीदता है। गोल्ड इजी टू कैरी है। हमारे पूर्वज बहुत स्मार्ट थे। लोग अभी बोलते हैं इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, ये वो बोलते हैं, बट वो डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड में वो कैपेसिटी है कि वो मिडिल क्लास का घर 1 महीने का खर्च है, वो 1 तोला सोना से चलता है। आप कभी भी ये बात देख लीजिएगा आपके जीवन में कंपेयर करके, तो गोल्ड उसी रेट, उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो डेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जैसे बहुत इकोनॉमी में गड़बड़ है, जैसे लोग बोलते हैं शेयर बाजार रनिंग इकोनॉमी है और ये सब है, लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट रॉन्ग नहीं है। इन दिनों में अगर जो 28 अक्टूबर के दिन पुष्य नक्षत्र है, लोग इंडियन गोल्ड खरीदते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में गोल्ड इंडियन लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। सरकार के पास भले हो सकता है अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गोल्ड ज़्यादा, लेकिन इंडियन प्राइवेट प्रॉपर्टी में गोल्ड सबसे ज़्यादा है। और इंडियन आदमी गोल्ड इसलिए खरीदता है कि बुरे वक्त में वो कोप अप कर सके। ये कोप अप करना और इजी टू कैरी है, उसको कहीं भी आप ले भी जा सकते हो बहुत ईजीली। और
इस निर्णय अगर आप पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र उसको पालेगा पोसेगा, यानी कि बेचने का टाइम नहीं आया। गोल्ड खरीदा इसलिए जाता है कि बेचने का टाइम ना आए। तो ये 28 अक्टूबर के दिन गोल्ड खरीदने के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त है पूरे दिन के दौरान। अगर आपका देखिए 12वां लग्न चलता हो, 8वां लग्न चलता हो, या वृषभ लग्न, वृषभ कर्क या वृश्चिक लग्न चलता हो, तब नहीं खरीदना है। बाकी पूरे दिन के दौरान गोल्ड कभी भी खरीदो, गोल्ड को बेचने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा हमारा बिलीफ है। और उसको पालेगा यानी कि इसको पोसेगा शनि, पुष्य नक्षत्र का कैरेक्टर है, शनि का नक्षत्र है, तो उसको पोसेगा। पुष्य नक्षत्र में इतनी खूबी होने के बावजूद इसको विवाह में वर्ज्य माना जाता है। दीक्षा जैसे समारोह है, दीक्षा जैसा जब दीक्षा लेते हैं ये लोग जैनिज्म में, तो पुष्य नक्षत्र को ये लोग एक्सेप्शन में डाल देते हैं, यानी कि पुष्य नक्षत्र में दीक्षा नहीं लेते। शनि का नक्षत्र होते हुए भी ये फिर भी ऐसा है कि इसको विवाह में और दीक्षा में इसको टाल दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र का जो भले ये पालता पोसने का कैरेक्टर है, फिर भी तो ये लंबे टाइम तक जो चीज़ आप खरीदते हैं, जैसे आप लोग पूछते हैं कि आप पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप और क्या खरीद सकते हैं। आप उस दिन सिल्वर भी खरीद सकते हैं, उस दिन आप जो चीज़ आपको लंबे टाइम तक रखना है, जैसे व्हीकल भी खरीद सकते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन व्हीकल भी खरीद सकते हैं। तो ये सब सजेशन दिया जाता है। तो इस महीने में जनरली हर बार कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र आता है, बट गुरुवार नहीं होता। पुष्य नक्षत्र आना ही पड़ेगा, बट गुरुवार नहीं होता। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरु माने हर पीली कलर की चीज, और पुष्य नक्षत्र मतलब शनि और पालना उसका, और उसका शेप आंचल के जैसा है, गाय के। आप देखिएगा जब भी एस्ट्रोलॉजी को कोई, हर जगह लॉजिक है, ये तर्क से उसको समझिएगा इस बात को कि ये सेटिस्फाइड हूँ मैं भी अपने इस चीज से कि यस पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई चीज बहुत लंबे समय तक आपका साथ देती है। तो आपके पास भगवान की जो कृपा है, धनस्थान में गुरु, ऐसे तो मैं नीच राशि का गुरु है। पैसे की जो शॉर्टेज आपने 25 अप्रैल से 21 मई तक आप पैसे का शॉर्टेज आपने इस साल फेस किया। 20 जुलाई से 17 अगस्त भी आपने पैसे का शॉर्टेज फील किया। 20 जुलाई से 17 अगस्त जैसा टाइम तो अभी नहीं आएगा, आपने वो टाइम चेंज कर दिया है काफ़ी। 18 अगस्त से मैंने बताया सर 13 सितंबर में किसी दोस्त चाचा की मदद से आपने अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया है। और 14 सितंबर से लेके 19 नवंबर तक आपके कर्मस्थान के लिए मैं ऐसा मानता हूँ बहुत बढ़िया समय चल रहा है। और ये महीना पूरा टेक द एडवांटेज। 18 अक्टूबर से गुरु भी मार्गी हो जाएगा। मार्गी होने से पहले देखिए कोई भी ग्रह जो वक्री होता है तो उल्टा चलता है, 15 से 14, 13, 12 डिग्री चलने लगता है, उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। उसके एक दिन पहले वो स्तंभी हो जाता है, ऐसा लगता है, यानी कि ना आगे भी जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, वहीं के वहीं रुका हुआ दिखता है। स्तंभी ग्रह रिजल्ट कम देता है, यानी कि 18 अक्टूबर तक रिजल्ट कम मिलेगा। इस महीने में देखिए आपका सप्तमेश है बुध, 27 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। बुध भी वक्री था, बुध वक्री होता है आपका कर्मेश वक्री, आपका लग्नेश और कर्मेश दोनों भी वक्री थे, यानी कि 27 सितंबर से जो रुके हुए काम है वो भी आपका बता रहा है। कर्मेश भी आपका मार्गी हो रहा है, लग्नेश भी मार्गी हो रहा है। तो जो विवाह वैवाहिक जीवन में भी आपकी कहीं ना कहीं पिकअप देना शुरू कर देगा, वहाँ भी एक अच्छा हो जाएगा। काम धंधे के लिए भी बहुत अच्छा समय मैं अक्टूबर महीना आपके लिए देख रहा हूँ। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपका अक्टूबर महीना अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा रहे तो पुष्य नक्षत्र के दिन गोल्ड सिल्वर कुछ खरीदिएगा। मैंने बोला ऐसा लॉन्ग टर्म विजन के लिए, इट इज़ नॉट डेड इन्वेस्टमेंट। हमारे पूर्वजों का बोला हुआ हर चीज़ सोने की लकीर, पत्थर की लकीर, तो कभी जाए ही नहीं ऐसी बातें। तो ये पुष्य नक्षत्र के दिन गोल्ड खरीदने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।